हाय फ्रेंड्स, कल हमने लेसन नंबर 2 किया था जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स अलग अलग तरीके से सॉल्व किए। एक मिस्टेक हो गई थी कल के इसमें, जिसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन, वो था -96/16 और मैंने उसका आंसर लिख दिया था -8। बट एक्चुअल में उसका आंसर -8 नहीं था। मैंने आपको जैसा कि बोला था, इसको आप 2 के टेबल से डिवाइड कीजिए तो आंसर आता है -48/8। 8 1 ज़ा 8 एंड 8 6 ज़ा होता है 48, ना कि 8 8 ज़ा। तो मेरा आंसर जो है वो गलत आ गया था, बट इसको हम लोग आज करेक्ट कर लेते। तो जो फर्स्ट आंसर था वो था -6। हम लोगों ने कल ये लेसन कंप्लीट किया था, सेकंड वाला, और आज हम थर्ड लेसन कर रहे हैं, HCF एंड LCM। ठीक है, तो हम लोग HCF और LCM करने से पहले कुछ टर्म्स को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। जैसे कि है प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते, या तो वो 1 के टेबल में आते, बट ऐसे तो सारे नंबर्स 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 1 का टेबल और द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, और प्राइम नंबर जो है वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता, वो 1 से या फिर खुद के टेबल से डिविजिबल होता है। जैसा कि है 2, उसके बाद में 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, 13, 17, 19। मैं आपको ऐसे बहुत सारी बड़ी लिस्ट दे सकता हूँ जिसमें आपको सारे प्राइम नंबर जो है वो दिखेंगे। 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स के साथ में और एक टर्म जुड़ता है, वो है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में जो है कोई भी दो नंबर्स लेने, को मतलब कि दो नंबर्स लेना, मतलब पार्टनर ढूंढना। जैसे कि मैंने देख लिया कि 2 और 3 को प्राइम नंबर्स है। और वो क्यों है? क्योंकि उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है, वो है 1। ठीक है, और कोई दूसरा कॉमन नंबर नहीं है। जैसे कि 10 और 21 एक को प्राइम है, इवन दो 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई भी नंबर प्राइम नंबर ही होना चाहिए। कोई भी नंबर ले सकते हो आप। मैं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एवरी consecutive natural number is a co-prime। ठीक है, एवरी consecutive natural number is a co-prime। चलो हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो 2 के बाद आता है 3, तो ये दोनों co-prime है। 3 के बाद आता है 4, दोनों के बीच में कॉमन नंबर 1 ही है। 4 के बाद आता है 5, 4 और 5 के बीच में। 5 के बाद 6, को प्राइम। 6 के बाद आता है 7, दोनों को प्राइम। 7 और 8 वो भी को प्राइम। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप लोग बना सकते हो को प्राइम के। ठीक है, तो को प्राइम समझ गया। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स समझ लीजिए 12। क्या 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है? मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है। तो 12 को आप लोग अगर देखोगे तो आप लिख सकते हो कि भाई ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और वो खुद के टेबल में भी आता है। तो इतने सारे नंबर्स है जिससे 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो किसी दो या उससे ज़्यादा टेबल्स में है, डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 5 लेते हैं, तो 5 क्या एक कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ 1 और 5 ये 2 टेबल्स में ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। 2 से ज़्यादा टेबल्स में आना चाहिए, या 2 से ज़्यादा नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है।
तो दिस इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे टर्म्स बताए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सारे टर्म्स हमें HCF LCM के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो हम लोग अब आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट 10 जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन है, विच नंबर इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो एक ही है ऐसा नंबर और उसका आंसर है 1, क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है और कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ को प्राइम। तो चलो को प्राइम नंबर्स के पेयर्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला 8 और 14। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग को प्राइम नंबर्स ढूंढ रहे। को प्राइम नंबर्स के लिए 8 और 14 में चेक करना है कि क्या उनके बीच में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है, और वो कॉमन नंबर होना चाहिए 1। लेकिन 8 जो है वो एक इवन नंबर है और 14 जो है वो एक इवन नंबर है। तो 8 जो है वो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में आता है। 14 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पे एक हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। भाई ये जो 2 है ना, ये कॉमन नंबर है, लेकिन हमने क्या कहा था, को प्राइम के लिए ज़रूरी क्या है, होना चाहिए सिर्फ 1 कॉमन, सिर्फ 1 कॉमन। लेकिन यहाँ पे तो 2 भी है, तो इसी वजह से 8 and 14 आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम्स, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था देखते हैं, चलिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 4 और 5। तो डेफिनेटली येस, 4 and 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स, बिकॉज 4 कौन से टेबल्स में आता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। एंड व्हाट अबाउट 5, 1 and 5 के टेबल में। तो येस, definitely we can say that only 1 is common number, thus 4, 5 are prime, co-prime numbers, ठीक है। इस तरीके से आपको करते जाना है सॉल्व और आंसर्स को फाइंड करते जाना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क कर दीजिए। लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मैनी दे आर। तो ये तो हमें डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा और आपको ये लर्न भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 25 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। तो 26 हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला है 29, उसके बाद है 31, 37, 37 के बाद में 41 है, 43 है, 43 उसके बाद में 51 नहीं, 53, यस 53 है, 53 के बाद 57 नहीं, 57 नहीं है, 53 के बाद में हम लोग देखते हैं यस 59 हम लोग देख सकते हैं कि है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 भी है, उसके बाद में 79 है, यस 79 है, 83 है आपके पास में, 83, then we have 89 I guess, 89 is there, 90s के अंदर हम लोग 97 को कह सकते हैं कि हाँ है। तो आपको काउंट कर रहे हैं अब नंबर्स, तो चलिए मैं इसको काउंट करने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग कलर ले लेते हैं हम लोग और काउंट करना शुरू करते। कितने सारे थे हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स है? 15 प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 25 to 100। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। तो चलिए जो ट्विन प्राइम नंबर्स है उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने ट्विन प्राइम नंबर्स हम लोगों ने एक्चुअली शुरुआत में नहीं किया था। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर्स इज 2, द नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम्स। ठीक है, यही सेम स्टेटमेंट आपको मैं कॉपी करके हमारे ब्लैंक शीट के ऊपर लिख दी जाती है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें ये याद रहे और हम लोग उसको सॉल्व करते रहे। चलो देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया हम लोगों ने। पहला क्वेश्चन है ओके 51 to 100 के बीच में हमें लिखने ट्विन प्राइम नंबर्स। तो इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे नंबर्स को देखना पड़ेगा 51 to 100 के बीच में के ट्विन प्राइम नंबर्स। तो देखो डिफरेंस तो होना चाहिए 2, ठीक है, और को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 51 और 53 को प्राइम नंबर्स है। तो हाँ देखो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद में 53 और 55 जो है वो भी को प्राइम नंबर्स है, किसी के टेबल में नहीं आते वो। को प्राइम भी होना चाहिए और साथ ही साथ 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 55 और 57 भी ऐसे दो नंबर्स है, ठीक है। और भी नंबर्स है बहुत सारे, 57 और 59 डेफिनेटली ऐसे नंबर्स है जिनके बीच में डिफरेंस है 2 का और वो दोनों को प्राइम भी है। 59, 61 डेफिनेटली वो भी है, 61, 63 भी है। तो इस तरीके से आपको बनाते जाने हैं नंबर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स फ्रॉम 1 to 50। तो जैसा कि हम लोगों ने ट्विन प्राइम के क्वेश्चन अभी जस्ट किए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, एज अ होमवर्क कंसीडर कर लीजिए इसको। और विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। तो कोई प्राइम नंबर है जो इवन है तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर है 2। तो आपकी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स के बारे में बता दिया गया था। देखो अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि लर्न हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। प्राइम फैक्टर्स मतलब वो 24 जो है वो अगर हम लोग ये इस तरीके से प्रोडक्ट उसको लिखना है तो 24 देखो 24 का मतलब हम लोग लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इनको नंबर्स को अगर का, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। इस तरीके से आंसर्स आते हैं। तो इसी को हम लोग प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। मतलब कि ये जो 24 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो ये सारे नंबर्स जो है वो हमारे प्राइम फैक्टर्स है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये वर्टिकल अरेंजमेंट किया हुआ है और यहाँ पर आपको ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में दिख रहे हैं, ठीक है। इवन जो है हम लोग इसको ट्री फॉर्मेट में भी कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ये ट्री फॉर्मेट में बनाए गए हैं नंबर से। और चलो हम लोग इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। प्राइम्स मतलब कि सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने। आपको शुरुआत के जो प्राइम नंबर्स है वो अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। एटलीस्ट इतने तो कम से कम याद रहने ही चाहिए, तभी आप लोग ये सॉल्विंग कर सकते हो। तो पहला नंबर है 32 और हमें बनाना है फैक्टर्स उसके प्राइम्स के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि 32 जो है वो एक इवन नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे 32 को 2 से डिवाइड करेंगे। उसका हाफ करना है मतलब कि 16 आ जाता है।
फिर 2 से करेंगे, आंसर आ जाता है 8। फिर 2 से करो 4, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है होने देना है, और आपका लास्ट आंसर जो है ना 1 आना चाहिए। तो इसकी वजह से हम लोग 32 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मेरे प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और एक नंबर लेते, थोड़ा बड़ा नंबर लेते, सॉल्विंग वॉल्विंग में थोड़ा अच्छा सा 342 ले लेते चलिए, या 559 जो सबसे बड़ा है 559। चलो, तो 559 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो मैं अरेंज कर देता हूँ इसको इस तरीके से। और ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये नंबर डिवाइड होता है 559। अब इसको सोचना पड़ेगा कि ये किस नंबर से डिवाइड होने वाला है। चलो देखते हैं 13 के टेबल से देखते हैं करके। तो 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, या हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं, तो 7 से जो है वो शायद 7 से शायद डिवाइड ना हो, क्योंकि यहाँ पे आता है 49, और 69 जब लास्ट में नंबर बचता है तो वो डिविजिबल नहीं है। तो मैं 7 से हटा देता हूँ इसको, ये चेक करना होता है आपको हमेशा। 7 से नहीं होता तो 11 से डेफिनेटली नहीं होने वाला, 13 से ट्राई करते हैं। 13 4 ज़ा होता है 52, और 39 बच 3 इधर चला जाएंगे, 39 3 ज़ा 39। तो देखो आंसर आ गया 43, और 43 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, तो डायरेक्टली 43। तो ये बहुत ही छोटा हो गया नंबर, ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, छोटा मैंने बोला था, बड़ा नंबर चाहिए, बट हम लोगों ने छोटे में कन्वर्ट कर दिया उसको। चलो 765 लेते हैं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे डिविजिबल होगा वो ज़्यादा, क्योंकि हमें पूरी तरीके से सॉल्व करके बताना है आपको अलग अलग नंबर्स का। 765, तो चलो इस नंबर को हम लोग, आपको अगर लगता है कि 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा नंबर ही लेना है शुरुआत में, 5 से कर लीजिए। तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 2 बचेगा 26, 5 5 ज़ा 25, और ये आ गया 3। अभी 3 के टेबल से डिवाइड होता है 51, वापस 3 से डिवाइड होता है 1 एंड 7, और फिर आता है 17 1 ज़ा 17। तो आंसर आ गया आपका 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको सिर्फ आप असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि छोटा नंबर जो है वो पहले लिख लीजिए, और लास्ट में बड़ा नंबर लिख लीजिए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो डिवाइड, और आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने 11th प्रैक्टिस सेट जो है वो भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है, और हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं आज के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, तो प्रैक्टिस सेट 11 में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप होमवर्क में करेंगे। और 10th प्रैक्टिस सेट जो थी उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व किए थे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे जो सेम थे, उसको भी आप होमवर्क जो है करोगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि HCF क्या होता है और किस तरीके से HCF फाइंड किया जाता है, साथ ही साथ LCM क्या होता है और LCM किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।